डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 46। अंश चेयर से उठ सिया के पास अपना हाथ बढ़ा बोला, डू यू डांस विथ मी? अंश का सवाल सुन सिया हल्के से बोली, तुम्हें डांस करना आता है? जिस पर अंश ने अपना सर हाँ में हिला बोला, हाँ थोड़ा बहुत आता है और बाकी का मेरी बीवी है ना सिखाने के लिए। अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके हाथ में हाथ देते हुए बोली, अब आगे ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डांस जरूर सिखाऊंगी। इतना बोल वो अंश के सामने खड़ी हो गई। अंश ने सिया के कमर पर हाथ रखा। वही सिया ने एक हाथ अंश के कंधे पर रखा और एक हाथ अपने हाथ में ले डांस करने लगी। तुझमें रहूं मैं, इजाजत दे जीने की, मुझको आदत दे, मेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से। अंश सिया की कमर पर हाथ कसते हुए उसे अपने और करीब कर कान में बोला, मैं आई किस यू? अंश की बात सुन सिया हैरान होते हुए बोली, हम सिया की हम सुन। अंश उसकी थोड़ी को एक हाथ से ऊपर कर किस करने लगा। वही सिया अंश की इस हरकत से हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। कुछ देर बाद अंश सिया से दूर हुआ। उसके दूर होते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अंश के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी स्माइल थी। वो सिया को देख बोला, मिस सिया, अभी आपको मेरा सरप्राइज देखना बाकी है। सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ जल्दी दिखाओ ना, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर सरप्राइज। अंश सिया के आंखों पर पट्टी बांधते हुए बोला, बस तुम मेरे साथ चलो। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर आ गए। अंश सिया के आंखों से पट्टी हटाता है। सिया जैसे ही अपनी आंखें खोल सामने देखती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सामने आसमान में फायर क्रैकर्स थे। वो अलग अलग शेप ले आसमान में जाके फुट रहे थे। अचानक से वो फायर क्रैकर्स एक हॉट के शेप में बन गए और उस हॉट के अंदर A&S लिखा था, जिसका मतलब सिया को समझ आ गया। अंश और सिया। अंश पीछे से सिया को अपनी बाहों में भर उसके कान के पास जा हल्के से बोला, तुम्हें पता है तुम सबसे अलग हो। शादी के बाद तो तुम्हारी हरकतें काफी बदल गई, लेकिन मुझे तुम्हारी ये हरकतें सबसे ज्यादा पसंद है। तुम में ना काफी बचपना है, पर फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड है झेलने के लिए। अंश की बात सुन सिया उसे हल्के से मारते हुए बोली, मेरे साथ रहना है तो झेलना ही पड़ेगा, समझे? अंश एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, ये तो सही कहा तुमने। अगले दिन पार्क में बैठी सिया ताजी हवा ले रही थी कि तभी उसे प्रिया की आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है तुम उस आदमी के सहारे मुझे जेल में पहुंचा सकती हो? उस आवाज को सुन सिया ने पलटकर देखा जहां से प्रिया उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है। सिया उठते हुए बोली, हाँ लगता है, इनफैक्ट मैंने तुम्हें पहुंचा भी दिया था, पता नहीं कैसे बच गई हो। सिया के चेहरे के शांत भाव देख प्रिया गुस्से से बोली, तुम मुझे जेल कभी नहीं भेज सकती हो। प्रिया की बात सुन सिया हंसते हुए बोली, ओह ऐसा क्या, पर कोई था जो जेल के अंदर जा चुका है और अब आकर मुझसे लंबी लंबी फेंक रहा है। सिया की बात सुन प्रिया के तन बदन में आग लग गई। सिया, तुम्हें क्या लगता है मेरे आदमी को पकड़ तुम मुझे जेल पहुंचा सकती हो? तो भूलो मत, मेरे भाई ने उस आदमी को धमकी दे सारे गुनाह अपने ऊपर लेने को कहा है और मेरे मेंटल इलनेस की फेक रिपोर्ट भी बनवाई है। अब इतने सबूत मेरे फेवर में है तो क्या मैं अब जेल जा पाऊंगी? ये सब प्रिया बहुत शांत हो बोल रही थी, पर उसे सिया के शांत भाव देख काफी गुस्सा आ रहा था। प्रिया की बात खत्म होते ही सिया अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान ले बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारे पास बहुत से सबूत तुम्हारे फेवर में है, लेकिन इस सबूत को छोड़। इतना बोल अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी जिसमें प्रिया बोल रही थी, सिया तुम्हें क्या लगता है मेरे आदमी को पकड़ तुम मुझे जेल पहुंचा सकती हो? तो भूलो मत, मेरे भाई ने उस आदमी को धमकी दे सारे गुनाह अपने ऊपर लेने को कहा है और मेरे मेंटल इलनेस की फेक रिपोर्ट भी बनवाई है। अब इतने सबूत मेरे फेवर में है तो क्या मैं अब जेल जा पाऊंगी? उस रिकॉर्डिंग को सुन प्रिया फोन लेने के लिए दौड़ी, पर उससे पहले ही सिया ने फोन पीछे कर कहा, अरे अरे इतनी जल्दी? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पागल हूं कि ये रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाने के लिए बनाऊंगी? सो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंच चुकी है और ये लाइव भी है, जो कि सब सुन रहे हैं, मीन्स सब। लास्ट की लाइन पर सिया ने जोर देते हुए कहा था, जिसे सुन प्रिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, पर उससे पहले ही सिया को किसी ने खींचकर अपनी बाहों में कर लिया। सिया ने अपना सर उठाकर देखा तो वो अंश था, जो कि काफी गुस्से में नजर आ रहा था।
इसे पुलिस को दे दो, अंश की कड़कदार आवाज सिया को सुनाई दी। सिया ने जब सामने देखा तो वहां अंश के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ ले जा रहे थे। सिया जाते हुए बस चिल्ला रही थी, सिया तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अंश सिया को देख बोला, तुम ठीक हो? अंश की आवाज सुन सिया उससे अलग हो खड़ी होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया का सवाल सुन अंश बोला, मेरी बीवी यहाँ थी तो मैं भी यहाँ चला आया। ये सब बोलते हुए वो उसके करीब जाने लगा। सिया, उन्हें अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुन अंश और सिया ने उस तरफ देखा जहाँ पर रजत खड़ा था, ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में। वो उनकी तरफ आते हुए बोला। एपिसोड 47। सिया, उन्हें अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी, जिसे सुन अंश और सिया ने उस तरफ देखा जहां पर रजत खड़ा था, ब्लू कलर के फॉर्मल सूट में। वो उनकी तरफ आते हुए बोला, सिया तुम ठीक तो हो? रजत की बात सुन अंश की गुस्से में मुठिया कस गई। रजत सिया के पास आ खड़ा हो उसके हाथ को पकड़ने जा ही रहा था कि सिया ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, रजत मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो वहां से जाने लगी। सिया को जाता देख अंश भी उसके पीछे चला गया। वही उन दोनों को जाता देख रजत की गुस्से में मुठिया कस गई। तुमने आज उसे इग्नोर कर दिया? अंश सिया को देख बोला। अंश की बात सुन सिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ तो उसमें क्या, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, वो तो तुम ही गलत समझते हो, तो उसमें मेरी क्या गलती? सिया की बात सुन अंश उसके कमर पर हाथ रख खुद के करीब कर चलने लगा। अंश की ये हरकत देख सिया बोली, क्या कर रहे हो? अंश एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, अपनी बीवी से रोमांटिक हो रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह अंश, सिया और सविता जी बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी किसी ने डोर नॉक किया, जिसे सुन एक सर्वेंट दौड़ी जाकर डोर खोलती है। थोड़ी देर बाद आकर वो बोली, मैम बाहर सनिका मैम आई है, जिसे सुन सभी हैरान हो गए। सविता जी ने उस सर्वेंट को सनिका को अंदर बुलाने को बोली, जिसे सुन वो सर्वेंट सनिका को बुलाने चली गई। वही बैठी सिया ने जब सुना कि सनिका आई है उसे सुन वो गुस्से में अपने मन में बोली, ये हमेशा विलेन का आना जरूरी है क्या? थोड़ी देर तो हीरोइन को सुखी से रहने दो। पर कोई नहीं आई गई है तो अच्छे से मजा चखाऊंगी। मुझे पुरानी वाली सिया समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये सिया नहीं नेहा है जो मेरे साथ जैसा करता है उससे दोगुना उसे लौटती हूँ। ये सब सोचते हुए उसकी नजर आ रही सनिका पर पड़ी, जो कि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए आ रही थी। वही बैठा अंश अपने ख्यालों में गुम था। थोड़ी ही देर में सनिका उनके सामने आ खड़ी हो गई। सविता जी सनिका के पास जाते हुए बोली, सनिका तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सनिका एक प्यारी सी स्माइल ले बोली, वो आंटी मुझे सिया की बहुत याद आ रही थी तो सोचा उससे मिल लूँ इसलिए चली आई। सनिका की बात सुन सिया चेयर से उठते हुए बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया दी, मुझे लगा नहीं था कि आप दोबारा वापस भी आओगी, वो भी अपनी शादी से भागने के बाद उसी के घर में। ये बोल सिया हंसने लगी। सिया को हंसता देख सब उसे देखने लगे। सबकी नज़र अपने ऊपर महसूस कर सिया शांत होते हुए बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे भी दी को मेरे ऐसे मजाक बहुत पसंद है। और फिर सनिका को देख एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, है ना दी? सिया की बात सुन सनिका को काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत कर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ सही कहा, मुझे ऐसे मजाक बहुत पसंद है। वैसे सिया तुम मुझे दी क्यों कहती हो, हम सेम ही एज की तो है। सनिका की बात सुन सिया बोली, पर दी आप ही ने तो कहा था कि मैं आपको दी कहूँ। और फिर अपने मन में बोली, ताकि इससे सभी समझे कि जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी वजह से है, जैसे कि शक्ल और दिमाग जो कि तुम्हारे पास मेरे से हमेशा कम ही रहेगा। इतना सोच वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। वही बैठा अंश सानिका को देख अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और तुम शादी से क्यों भागी? मुझे इस बात की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अंश की बात सुन सनिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, जैसे वो इसी बात का वेट कर रही थी कि कब अंश उससे ये सवाल पूछे। वो अंश, मैं तुम्हें तो मैंने वो वॉइस मैसेज भेजा था ना, मैं सच में शादी से भागना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिया बेमन से बोल पड़ी, हाँ जब भागना नहीं चाहती थी तो क्यों भागी? सिया की बात सुन सनिका की गुस्से में मुठिया कस गई। वो सिया से ऊंची आवाज में बोली, सिया। सानिका की आवाज सुन सिया बोली, ओह सॉरी दी, मैं अब बीच में नहीं बोलूंगी, आप कंटिन्यू करो। सानिका अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, अंश मैं ये शादी सचमुच करना चाहती थी, वो तो सिया ने मुझे मजबूर किया था शादी से भागने के लिए। सनिका को अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाता देख सिया बोली, अच्छा दी, मैंने आपको मजबूर किया था शादी से भागने के लिए? क्या मैं आपके ऊपर बंदूक रख के बोली थी कि दी आप इस शादी से भाग जाओ वरना 6 की 6 गोली आपके भेजे में उतार दूंगी? ये बोल वो हंसने लगी।
वही सिया की बातें सनिका को काफी गुस्सा दिला रही थी। अगर यहाँ अंश और सविता जी मौजूद ना होती तो पता नहीं वो सिया के साथ क्या करती। सानिका अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, सिया मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो, तुमने ही तो मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं शादी से भागी ना तो तुम सुसाइड कर लोगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एपिसोड 48। सिया ने जब देखा कि सनिका कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगी है तो फाटक से वो बोल पड़ी, दिया आप रो क्यों रही है, वैसे आपका बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? सिया का सवाल सुन सनिका को काफी गुस्सा आया। जो बात वो इतने दिनों से छुपाती आई है वही बात सिया ने सबके सामने कह दी। सविता जी सनिका को देख बोली, सनिका ये सिया क्या कह रही है, बॉयफ्रेंड? सविता जी का सवाल सुन जैसे ही सनिका कुछ बोलने को हुई ही थी कि सिया बोल पड़ी, मॉम क्या आप सच में नहीं जानती दी का बॉयफ्रेंड है, वो भी बहुत हैंडसम है ना दी? खैर छोड़ो, वैसे दी आपने तो अब तक शादी भी कर ली होगी उससे, वैसे आप दोनों की जोड़ी ना सुपर्ब है। ये बोल सिया मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि सनिका के चेहरे से उसे साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसे देख वो खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। वही सविता जी और अंश तो हैरान थे। अंश ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सनिका क्या ये सच है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अंश की आवाज सुन तो सनिका घबराने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो सोच ही रही थी कि उसे फिर से अंश की आवाज सुनाई पड़ी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? सनिका अपने आंखों में नमी ले बोली, हालांकि ये उसका नाटक ही था। अंश सिया सही कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड था, पर मेरा उससे हमारे शादी के पहले ही ब्रेकअप हो चुका था। एक्चुअली वो मुझे चिट कर रहा था तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सनिका का जवाब सुन सिया हैरान होते हुए अपने मन में बोली, अरे यार ये तो कितनी चालू है, मतलब 2 ही मिनट में स्टोरी बना ली, इतना जल्दी तो मेरा मैगी भी नहीं बनता। सविता जी सनिका को दिलासा देते हुए बोली, कोई ना बेटा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। जरूर भगवान ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा इंसान ढूंढा होगा। सविता जी की बात सुन सनिका अपने मन में बोली, सही कहा आंटी, ओह सांसू माँ, जरूर मेरे लिए भगवान ने अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान ढूंढा है जो कि आपका ही बेटा है, वरना सिया के बचाने के बाद वो मुझे अपना सेवियर ना मानता। ये सोचते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछने लगी। सनिका की एक्टिंग देख वही खड़ी सिया हैरान थी, मतलब कि उसने इतनी एक्टिंग तो मूवी में काम कर रही हीरोइंस को भी करते नहीं देखा था। उसकी एक्टिंग देख सिया को उसे ऑस्कर देने का मन कर रहा था। सिया सनिका के पास जाते हुए बोली, वैसे भी आपको ना एक्टिंग में अपना करियर करना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करती है आप। सिया की बात सुन सनिका को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे सिया को समझ आ गया है कि वो एक्टिंग कर रही है। खैर ये बात तो सच ही थी। सनिका अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोली, सिया ये तुम क्या कर रही हो? सनिका का सवाल सुन सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई हो, मानो उसे पता था कि अभी सनिका उससे यही कहेगी। सिया सनिका के सामने खड़ी हो बोली, दी मैं तो आपको एडवाइस दे रही हूँ, वैसे आप मेरी बहन है ना, तो ये फ्री में है, आप चिंता मत करो। सविता जी सिया को देख बोली, सिया ये तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रही हो? सविता जी का सवाल सुन सिया बोली, मॉम मैं बस दी के लिए वरीड हूँ, बेचारी उनका ब्रेकअप हो गया है तो उन्हें अपना पूरा फोकस करियर पर लगाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये फालतू के पिचड़ों में क्यों पड़ना। सिया की बात सविता जी को सही लगी, जिसे सुन वो बोली, ये तो तुमने सही कहा सिया। सनिका तुम वैसा ही करो जैसा सिया कह रही है। वही बैठा अंश तो फूल मजे ले रहा था, जहां उसे पहले पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया क्या बोल रही है और किस बारे में, लेकिन जब उसने सिया की स्माइल और सनिका का गुस्सा भरा चेहरा देखा तो उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। सनिका एक प्यारी सी स्माइल ले बोली, जरूर आंटी मैं वैसा ही करूंगी। वैसे सिया तुम कैसी हो? सनिका का सवाल सुन सिया बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। वैसे आप ना मुझसे ये सवाल फोन पर भी पूछ सकती थी, खमाखा आने का कष्ट क्यों किया? सिया की बातें सनिका को काफी गुस्सा दिला रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये वो सिया हो ही नहीं जो चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। वैसे ये बात सच भी थी, खैर छोड़ो। सनिका सिया से बोली, सिया क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कुछ बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम्हें ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सनिका की बात सुन सिया बोली, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को है तो शायद वो आप हो। एपिसोड 49। सिया की बात सुन सनिका को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो अंश और सविता जी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने गुस्से को काबू करते हुए अंश के पास जा बोली, अंश प्लीज मुझे माफ कर दो। सनिका की बात सुन अंश अपना फेस सीरियस बनाते हुए बोला,
ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ सिया बनी है। ये बोल वो सिया की तरफ देखने लगा। वही अंश की बात सुन तो सनिका शॉक हो गई। जहाँ तक उसे पता था अंश तो सिया से नफरत करता है। उसे लगा था कि जब वो आएगी तो उसे अंश से ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अंश तुम सिया को छोड़ दो, वो खुद उससे डाइवोर्स ले लेगा। पर यह तो कुछ अलग ही था। उसके आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो अब सिया से प्यार करने लगा है, क्योंकि वो सिया की ओर प्यार से देख रहा था। और ये सब देख सनिका की गुस्से से मुठियां कस गई। वो सिया के पास जाकर मजा चखना चाहती थी। वो कैसे अंश को अपने प्यार में डाल सकती थी? अंश सिर्फ उसका है और वो किसी का नहीं हो सकता। सनिका के चेहरे के भाव इस वक्त बदलते जा रहे थे, जिसे सिया ने नोटिस कर लिया। वो अंश के पास जाकर अपनी मीठी आवाज में बोली, बेबी तुमने ये सही किया, दी को माफ कर। ये बोल वो अंश का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। वही अंश तो हैरान हो सिया को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया क्या करने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी तरफ इसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया था। सनिका सिया को घूरते हुए बोली, सिया क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? सनिका की बात सुन सिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, ऑफ कोर्स दी, हम जरूर अकेले में बात कर सकते हैं। इतना बोल वो थोड़ा सा झुक अंश के गालों पर किसकर बोली, बेबी मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोल वो सनिका को अपने पीछे आने का इशारा कर जाने लगी। सनिका सिया के पीछे जाने लगी। वही अंश इस वक्त काफी खुश था। वो लगातार जाती हुई सिया को निहारे जा रहा था, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। सिया सनिका को अपने साथ गार्डन में ले आई। वो गार्डन काफी बड़ा था, जहां अलग अलग तरह के फूल लगे थे। गार्डन में आते ही सनिका के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर इस वक्त सिया के लिए बेहद गुस्सा था। वही सिया फूलों को देखते हुए बोली, मुझे ना सभी तरह के फूल पसंद है, शिवाय फूल बनाने वालों को छोड़ जो कि दूसरों को पागल बनाते हैं। ये बात सिया आसपास के फूलों को देखते हुए बोली, पर सनिका इस बात को जरूर समझ गई कि वो उसे ही टांट मार रही है। सनिका गुस्से में सिया की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सिया तुम कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं गई हो, लगता है तुम्हें सुधरना पड़ेगा। इतना बोल वो सिया के करीब बढ़ उसके बालों को पकड़ ली। वही सनिका की हरकत देख सिया की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो अपने मन में बोली, बातों से तुझे ज्यादा तकलीफ ना होती, लेकिन लगता है तुझे मेरे हाथों से ही पीटना है। ये सोच वो सनिका को देख बोली, दी आप क्या कर रही हो? सिया ये सब मासूम बनते हुए बोली। सिया की बात सुन सनिका भड़कते हुए बोली, चुप, एकदम चुप, तुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? तेरी अक्ल ठिकाने पे लगा रही हूँ। बहुत उछल रही थी ना अंश के सामने, अब तो यहाँ कोई नहीं है, अब मुझसे बच के दिखा। ये बोल वो सिया के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया को अच्छे से पता था कि वो उसे पहले भी ऐसे परेशान कर चुकी है इस तरह से, लेकिन वो पुरानी वाली सिया नहीं है जो उसके जुर्म को सहे। वो नेहा है जिसके ऊपर कोई जुर्म नहीं कर सकता। सिया एक तिरछी मुस्कान ले सनिका के दूसरे हाथ को पकड़ उसके पीठ के पीछे कर लिया। वही सिया के अचानक के मूवमेंट से सनिका का हाथ सिया के बालों से छूट जाता है। सनिका का एक हाथ सिया उसके पीठ के पीछे किए हुए थी, वही दूसरा हाथ पकड़ बोली, तुमने ये सही नहीं किया दी। ये बोल वो उसे कूटने लगी। लगातार सनिका के गालों पर थप्पड़ पड़ रहे थे, और ये मारने वाला कोई और नहीं सिया थी। उसकी आंखें इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी। सनिका लगातार सिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर हमारी सिया को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो लगातार उसे मार रही थी। लगभग 1 घंटे बाद सिया और सनिका हॉल एरिया में आई, जहां पर अंश बैठा हुआ था। अंश सिया को देख उसके पास जा बोला, क्या हुआ सिया, तुम इतनी देर क्या बातें कर रही थी? ये बोलते हुए उसकी नज़र सनिका पर पड़ी, जो कि अपने दोनों गालों पर हाथ रख खड़ी थी, जिसे देख उसे थोड़ा अजीब लगा। तभी उसे सिया की मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। वो मेदी को कुछ समझा रही थी, जिसे ये अच्छे से समझ गई है ना दी? सिया का सवाल सुन सनिका हल्के से बोली, हाँ। अंश सनिका से बोला, सनिका ये तुमने गालों पर हाथ क्यों रखा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अंश की बात सुन सनिका लगभग रोते हुए बोली। एपिसोड 50। सिया का सवाल सुन सनिका हल्के से बोली, हाँ। अंश सनिका से बोला, सनिका ये तुमने गालों पर हाथ क्यों रखा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? अंश की बात सुन सनिका लगभग रोते हुए बोली, अंश देखो ना, सिया ने मुझे बुली किया है, ये तुम्हारी वाइफ बन गई है, इसलिए मनमानी कर मुझे परेशान कर रही है। ये बोलते हुए वो अपने गालों पर से हाथ हटा ली, जिससे सिया की कलाकारी अंश को साफ दिख रही थी। सनिका के गाल एकदम लाल थे और उस पर किसी के हाथों के निशान थे।
जो कि इस बात की गवाही दे रहे थे कि किसने उसे खूब मारा है। अंश हैरान हो अपनी बीवी को देखता है जो कि प्यार से उसे ही देख रही थी, जिसे देख बेचारा पिघल गया। वो सिया को देख बोला, तुम्हारे हाथ तो नहीं दुख रहे ना? अंश का सवाल सुन सनिका शॉक थी। वही सिया अंश के गले लगते हुए बोली, हाँ बेबी मेरे हाथ दुख रहे हैं। लगता है मैंने दी को कुछ ज्यादा ही समझा दिया। अंश सिया को टाइटली हग करते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, मुझे बता देती, मैं बॉडीगार्ड्स को भेज देता। अब देखो दुख रहा है ना? सिया बोली, ठीक है मैं आगे से तुम्हें बता दूंगी। वही खड़ी सनिका बोली, अंश सिया ने। उसने इतना बोला ही था कि उससे पहले अंश ने कहा, वो सिया अंश रायजादा है, वो अपनी मनमानी किसी के भी ऊपर कर सकती है। और रही बात तुम्हें मारने की, तो तुमने ही उसके साथ कुछ उल्टा सीधा किया होगा, इसलिए उसने तुम्हें मारा था। और हाँ अब तुम यहाँ से जा सकती हो, आज के बाद मेरी वाइफ के आसपास भी मत दिखना। अंश की बात सुन सनिका अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सनिका के जाते ही सिया अंश से अलग होते हुए बोली, तुमने ना अच्छी एक्टिंग की है, इसलिए तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिया की बात सुन अंश सिया के कमर पर हाथ रख खुद से सताते हुए बोला, मैंने कोई एक्टिंग नहीं की है। तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना ही चाहिए, और रही बात रिवार्ड की, तो मुझे तुम्हारे होठों का स्वाद पसंद है। ये बोल वो आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होंठ रख किस करने लगा। वही सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लगभग 15 मिनट बाद अंश सिया से दूर होता है। वो उसके माथे को खुद के माथे से जोड़ बोला, आई लव यू। अंश के मुंह से आई लव यू सुन सिया ने कुछ नहीं कहा। उसको बोलता ना देख अंश बोला, तुम नहीं कहोगी? सिया उससे दूर होते हुए बोली, क्या? अंश उसके हाथ को पकड़ बोला, आई लव यू टू। सिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, मैं अभी नहीं कहूंगी, जब मेरा दिल कहेगा कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, वो भी सच्चा वाला, तब कहूंगी। ये बोल वो उससे हाथ छुड़ा वहां से चली गई। वही सिया की बात सुन अंश के चेहरे पर मुस्कान छा गई, और वो खुद से ही बोला, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी कहेगा और तुम भी। ये बोल वो सिया जिस ओर गई थी वहां देखने लगा। अंडस्को दूसरी तरफ सनिका रायजादा मेंशन से निकल रोड पर खड़ी हो किसी के पास कॉल करती है। थोड़ी ही देर में कॉल पिक होता है और सामने से किसी आदमी की आवाज आती है, काम हुआ? जिसे सुन सनिका भड़कते हुए बोली, नहीं अमन, वो सिया बहुत ज्यादा चालाक बन रही है और पता नहीं क्यों अंश उसकी साइड भी ले रहा था। शायद अब वो उससे नफरत नहीं करता। सनिका की बात सुन अमन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, कैसे भी करके हमें पैसे को इंतजाम करना है, उस अंश को सिड्यूस करो, समझी? इतना बोल कॉल कट कर देता है। वही अमन की बात सुन सनिका गुस्से में बोली, उस सिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और सबसे बड़ी गलती तो इस अमन की थी, पहले मुझे खुद जबरदस्ती शादी से भगा के ले गया, अब जब पैसों की जरूरत पड़ी तो खुद ही अंश के पास भेज रहा है। ये बोलते हुए उसकी गुस्से में मुठियां कस गई। अंडस्को ओए रोशनी क्या कर रही है यार? सिया रोशनी के सामने बैठते हुए बोली। सिया को देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोली, कुछ नहीं, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। और तू बता? रोशनी का सवाल सुन सिया बोली, कुछ खास नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए काम से छुट्टी मिली तो सोचा तुझसे मिलूं। वैसे तेरी कोई बात आगे बढ़ी या नहीं? रोशनी कंफ्यूज हो बोली, कैसी बात? रोशनी का सवाल सुन सिया अपना सर पीटते हुए बोली, तेरा और सैम का। अब तू ये मत कहना कि तुझे उसे देखकर कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में चमक देखी है जब वो तेरे सामने होता है। सिया की बात सुन रोशनी बोली, ऐसा नहीं है। सिया घूरते हुए बोली, सच में? उसकी टोन सुन रोशनी हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा तू मेरी फ्रेंड है, वो भी सबसे प्यारी वाली, इसलिए बता रही हूँ। वो मैंने ना तेरे उस दिन के बाद के बारे में बहुत सोचा, तो मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। सिया बीच में बोल पड़ी, और तुम? एपिसोड 51। सिया का सवाल सुन रोशनी चुप हो गई। रोशनी को बोलता ना देख सिया बोली, बताएगी भी क्या तू उसे पसंद नहीं करती? क्या वो इतना बुरा है? सिया ये सब रोशनी की आंखों में देखते हुए बोल रही थी। वही रोशनी तो अपने ख्यालों में गुम थी। सिया की बात सुन रोशनी बोली, ऐसा नहीं है, वो बुरा नहीं है, और रही बात पसंद करने की, तो मैं उसे जब पहली बार मिली थी तभी से पसंद करने लगी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो प्लेबॉय है तो मैं उसे इग्नोर करने लगी, क्योंकि मैं हट नहीं होना चाहती थी। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कभी हट नहीं करूँगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मेरा दिल तो चाहता है उस पर भरोसा करना, पर दिमाग। ये बोलते हुए रोशनी को रियलाइज हुआ कि ये आवाज़ तो सिया की नहीं थी। ये तो इतना सोचते हुए उसने मुड़कर देखा जहाँ पर समर खड़ा था। फॉर्मल सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़र उसके ऊपर ही थी। समर को देख रोशनी ने मुड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त एम्ब्रेसमेंट फील हो रहा था।
वो हकलाते हुए बोली, क्या तुमने सारी बातें सुन ली? समर उसकी तरफ आते हुए बोला, हाँ, और फिर उसके चेहरे को खुद की तरफ घुमा के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? आई स्वेयर मैं कभी तुम्हें हट नहीं करूंगा। वही सिया उन दोनों की केमिस्ट्री देख खुश हो ताली बजाते हुए बोली, वाह क्या सीन है, ऐसा लग रहा है मैं थिएटर के सामने बैठी हूँ। हाँ क्यूट, मैंने ऐसा प्रपोजल पहली बार देखा है जहाँ पर हीरो के पास ना तो फूल है और नहीं। ये बोलते हुए सिया चुप हो गई क्योंकि रोशनी उसे घूर कर देख रही थी। वो वहां से उठ जाते हुए बोली, रोशनी हाँ ही कहना समझी। इतना बोल वो वहां से चली गई। सिया को जाता देख रोशनी की आंखें छोटी हो गई, मतलब उसकी दोस्त उसे फंसाकर चली गई है। उसने शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर ली। रोशनी को देख समर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो उसकी थोड़ी को पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, आई लव यू, तुम मुझे बाद में इसका जवाब दे सकती हो। इतना बोल वो वहां से जाने लगा। समर को जाता देख रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपना चेहरा ना में हिलाने लगी। समर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बोलो। रोशनी उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगी। वही समर उसके साथ कटी पतंग की तरह चल रहा था। उसका पूरा ध्यान तो अपने आगे चल रही रोशनी पर था। रोशनी उसे एक खाली जगह पर ले आई जहां पर कोई नहीं था उन दोनों के सिवा। वो उसके सामने खड़ी हो नीचे देखते हुए बोली, आई लव यू टू। जैसे ही ये शब्द समर के कानों में पड़े तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आगे बढ़ रोशनी को गले लगा लेता है। थोड़ी देर उन दोनों के बीच खामोशी रही। रोशनी उस खामोशी को खत्म करते हुए बोली, तुम मुझे कब से लाइक करते हो? रोशनी का सवाल सुन समर उसके सर को सहलाते हुए बोला, जब तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी मासूमियत मेरे दिल में उतर गई थी। रोशनी उससे अलग हो बोली, अच्छा तो तभी तुम मुझे परेशान करते थे। समर रोशनी की कमर पर हाथ रख बोला, हाँ क्योंकि ऐसे तो तुम मुझे भाव तो दे नहीं रही थी, तो यही रास्ता अपनाना पड़ा। इतना बोल वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसका एहसास होते ही रोशनी उससे दूर हो बोली, हम अभी कंपनी में हैं। समर बोला, हाँ तो उससे क्या? समर की बात सुन रोशनी उसे घूरने लगी, जिसे देख समर उसके गाल पर किस कर बोला, अच्छा ठीक है, या नहीं तो फिर कंपनी के बाहर दे देना। इतना बोल वो वहां से जाने लगा। वही रोशनी ने आसपास नजरें घुमाए और फिर जाते हुए समर का हाथ पकड़ उसे खुद की तरफ कर उसके टाई को पकड़ खींच अपने नर्म मुलायम होठ उसके सख्त होठों पर रख किस करने लगी। वही रोशनी की हरकत देख पहले तो समर हैरान था, लेकिन जब उसे अपने होठों पर रोशनी के होठ महसूस हुआ तो वो उसे किस बैक करने लगा। अंडस्को दूसरी तरफ सिया अंश के कैबिन के सामने खड़ी थी। तभी उसे सनिका आती दिखाई दी। उसे देख सभी एम्प्लॉय उसे ग्रीट कर रहे थे क्योंकि उन्हें सनिका के बारे में पता था। वो अंश के साथ एक दो बार कंपनी में आई थी। उसने सारे एम्प्लॉय से कहा था कि वो उनकी लेडी बॉस है। उसकी बहुत जल्द अंश से शादी होने वाली है। सानिका को देख सिया का मुंह बन गया। वो गुस्से से अपने मन में बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? आखिरकार ये करना क्या चाहती है? वो ये सब सोच ही रही थी कि सनिका उसके सामने आकर खड़ी हो एक स्माइल कर बोली, हाय सिया, वैसे क्या ये एम्प्लॉय जानते नहीं है कि उनकी लेडी बॉस में नहीं बल्कि तुम हो? कोई नहीं लगता है अंश अब भी मुझसे प्यार करता है, तभी तो अभी तक उसने ये रिवील नहीं किया कि उसकी पत्नी तुम हो। सानिका की स्माइल और उसकी बातें सुन सिया को काफी गुस्सा आया। वो सानिका को देख एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, शायद तुम सुबह अच्छे से समझी नहीं थी, कहो तो फिर से समझा दूं। सिया की धमकी सुन सानिका के सर से पसीना आने लगा। वो हकलाते हुए बोली, तुम हर जगह अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकती, समझी? वैसे भी मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं हूँ। इतना बोल उसने अंश के केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से अंश की आवाज आई, कम इन, जिसे सुन सनिका के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वही सिया की आंखें गुस्से में लाल हो गई। सनिका केबिन के अंदर चली गई। सनिका के जाते ही सिया भी उसके पीछे चल दी। अंदर अंश चेयर पर बैठा काम कर रहा था। तो तुम्हें आखिरकार मेरी याद आ ही गई, अंश बिना ध्यान दिए बोला। अंश की बात सुन सनिका चहकते हुए बोली, हाँ मैं कैसे ना आती, मुझे तो हमेशा तुम्हारी याद आती है। सनिका की आवाज सुन अंश ने अपनी नजर ऊपर कर सनिका को देखा, जो कि चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए खड़ी थी। वही उसकी नज़र जब सिया पर गई तो उसका गला सूखने लगा क्योंकि सिया घुरकर उसे ही देख रही थी मानो अभी ही उसे मजा चखा दे। एपिसोड 52। अंश चेयर से उठते हुए बोला, सनिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी थी जिसे सुन सनिका घबरा गई। वो अपने भाव को नॉर्मल करते हुए बोली, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। सनिका का जवाब सुन अंश ने कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? और जहाँ तक बात थी तो तुम सुबह भी तो मिलने आई थी, तब तुम्हें कोई बात करनी थी तो तभी बता देना था।
अंश की बात सुन सनिका के चेहरे के भाव उतर गए। सनिका उदास होते हुए बोली, अंश मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैं क्या तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती हूँ? सनिका की बात सुन अंश ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने भाव को नॉर्मल कर लिया। अच्छा ठीक है, क्या बात है बोलो। अंश की बात सुन सनिका बोली, वो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना तुम मुझे एक मौका दो। वैसे भी तुम्हारी शादी सिया से धोखे से हुई थी और मुझे ये भी पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते तो। सनिका की बात सुन अंश गुस्से से उसके बात को बीच में काटते हुए बोला, जस्ट शट अप, क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? और रही बात मेरी सिया से शादी की, तो वो चाहे जैसे भी हुई हो, सिया अब मेरी पत्नी है और हाँ, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। समझ में आई मेरी बात? अंश की बात सुन सिया को बहुत खुशी हुई। वही सनिका की गुस्से में मुठिया कस गई। वो उदास होते हुए बोली, अंश पर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। सनिका की बात सुन सिया मन में बोली, कितनी झूठी है, जान तो इसने नहीं सिया ने बचाई थी। लगता है अब सच को सामने लाना पड़ेगा। इतना सोच उसने सनिका से कहा, सनिका दी, अगर आपने अंश की जान बचाई है तो क्या आप उस एहसान के बदले अंश से शादी करना चाहती हो या फिर कर रही थी? सिया की बात सुन सनिका घबरा गई, क्योंकि हकीकत तो यही थी कि उसने अंश के ऊपर जो उसकी जान बचा के एहसान किया था, उसी वजह से अंश उससे शादी कर रहा था। सनिका को बोलता ना देख सिया आगे बोली, दी कहिए ना, क्या आप उस एहसान के बदले अंश से शादी कर रही थी? जहां तक मुझे याद है, जान तो मैंने बचाई थी ना कि आपने। लास्ट की लाइन पर सिया ने जोर देते हुए कहा था, जिसे सुन सनिका काफी घबरा चुकी थी। वही सिया की बात सुन अंश शॉक में था। उसने सिया से कहा, क्या तुमने मेरी जान बचाई थी? अंश के सवाल पर सिया ने अपनी पलकें झपका कर कहा, हाँ, उस पार्टी में तुम्हें पानी में डूबने से मैंने बचाया था। सिया की बात सुन अंश सनिका को देख अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या ये सच है सनिका? इस वक्त अंश की आंखें गुस्से में लाल थी, क्योंकि सनिका ने उससे झूठ कहा था, जो कि अंश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसे झूठ और धोखा देने वालों से सख्त नफरत थी। यह तो सनिका ने उसे झूठ ही नहीं बल्कि धोखा भी दिया था। झूठ बोलकर उससे शादी करने वाली थी। अंश का सवाल सुन सनिका डरते हुए बोली, नहीं अंश, ये सिया झूठ बोल रही है। उस दिन तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। सनिका की बात सुन सिया को बहुत तेज गुस्सा आया। वो अपने गुस्से को शांत कर बोली, ठीक है, ऐसी बात है तो अंश तुम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। सारा सच सामने आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सिया की बात सुन अंश सोच में पड़ गया। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा और फिर सनिका को देख बोला, बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो अंजाम के लिए तैयार रहना। अंश की धमकी सुन सनिका के सर से पसीना आने लगा। वो अपने आप को नॉर्मल कर वहां से चली गई। वही सनिका के जाते ही सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंश सिया के करीब आ बोला, तो तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी? अंश का सवाल सुन सिया कंफ्यूज हो बोली, क्या? अंश उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोला, यही कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था। अंश की बात सुन सिया एक लंबी सांस ले बोली, ठीक है, बताती हूँ। इतना बोल उसने अंश को सब कुछ बता दिया, कैसे उसने अंश को पानी में से बाहर निकाला था और फिर बेहोश हो गई थी। हर एक बात अंश ध्यान से सुन रहा था। सिया की बात खत्म होते ही उसने सिया को गले लगा लिया। इस वक्त अंश का एक हाथ सिया के कमर पर था और एक हाथ उसके सर पर, जो कि उसके बालों को सहला रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी। थैंक यू एंड सॉरी, अंश ने हल्के से सिया से कहा। सिया बोली, थैंक यू समझ में आता है, पर सॉरी किस लिए? अंश सिया को खुद से अलग कर उसकी थोड़ी को पकड़ उसका चेहरा ऊपर कर आंखों में देखते हुए बोला, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। सिया अंश के दोनों गालों पर हाथ रख प्यार से बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद सिचुएशन ही ऐसे थे, या फिर औथ की वजह से। अंश सिया की लास्ट वाली लाइन सुन कंफ्यूज हो बोला, हम क्या औथ? सिया को जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कहा, वो अपने मन में बोली, हो गया सियाप्पा, और फिर अंश को देख बोली, कुछ नहीं, वैसे मैं तुमसे गुस्सा हूं और नाराज भी। एपिसोड 53। सिया की बात सुन अंश बोला, और वो भला क्यों? अंश का सवाल सुन सिया उससे अलग हो जाकर चेयर पर बैठ गई और फिर अंश को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए बोली, लगता है मुझे फिर से सोचना पड़ेगा डाइवोर्स के बारे में। सिया की बात सुन अंश हैरान होते हुए बोला, ये क्या बात हुई? हम दोनों के बीच पहले ही तय हो चुका था ना कि तुम मुझे डाइवोर्स ना देकर एक मौका दोगी फिर। सिया अंश के बात को काटते हुए बोली, हाँ तय तो हुआ था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सनिका जो वापस आ गई है। सिया की बात सुन अंश उसे घूरते हुए बोला, सनिका वापस आ गई, उससे मेरा क्या? और ये क्या तुम्हारी सनिका लगा रखा है? मेरी सिर्फ सिया है, समझी?
अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत ही छिपा लिया और फिर अंश से बोली, अच्छा तो तुम्हारी सिर्फ सिया है। अंश तुरंत ही बोला, हाँ सिर्फ सिया है, मेरी सिया। इतना बोल वो सिया के पास चला गया और फिर सिया को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए उसके ऊपर झुक गया। अंश की हरकत देख सिया उसे घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? वो अपनी बात कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही अंश के होठ उसके मुलायम होठों से जा मिले, जिससे एक पल के लिए सिया हैरान हो गई। लगभग 5 मिनट से अंश और सिया किस कर रहे थे कि अचानक से केबिन का डोर खुला, जिसकी आवाज़ सुन सिया ने अंश को खुद से दूर धकेल दिया और फिर जल्दी से चेयर से उठ खड़ी हुई। अंश खुद को संभालते हुए गुस्से भरी नज़र से सामने केबिन के डोर की तरफ देखा, जहां असिस्टेंट खड़ा था। वो उसे घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हें जॉब से निकलना ही पड़ेगा। अंश की बात सुन असिस्टेंट घबरा गया। वो डरते हुए बोला, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, बट ये इम्पोर्टेंट बात थी जिस वजह से मैं डोर नॉक करना भूल गया। अंश ने कहा, बोलो क्या बात है, और हाँ अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं हुई तो समझो तुम फायर हो। अंश की धमकी सुन असिस्टेंट घबरा गया। बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात बताए या नहीं। जो भी हो उसे तो ये बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे भी फायर हो जाएगा। असिस्टेंट ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, सर वो हमारे कंपनी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। असिस्टेंट की बात सुन अंश गुस्से से बोला, और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? अंश के गुस्से को देख असिस्टेंट घबरा गया। अंश असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। जिसे सुन असिस्टेंट वहां से चला गया। वही अंश अपने लैपटॉप में जाके टाइपिंग करने लगा। उसके हाथ इस वक्त कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। सिया अंश से हल्के में बोली, अंश। उससे पहले ही अंश बोला, सिया वहां पर जाकर बैठो। अंश की आवाज इस वक्त गहरी थी, जिसे सुन सिया एक पल के लिए सहम गई। वो चुपचाप जाके सोफे पर बैठ गई। आज पहली बार उसने अंश की ये साइड देखी थी। इस वक्त अंश परेशान और गुस्से में लग रहा था। अंडस्को दूसरी तरफ सनिका एक छोटे से घर के सामने खड़ी थी। वो वहां से सीधा अंदर चली गई। अदन का नज़ारा काफी खराब था। सभी सामान बिखरे थे और जमीन पर अमन लेटा था। उसके हाथ में दारू की बोतल थी, जिसे शायद उसने पिया हुआ था। सनिका अमन को देख गुस्से में बोली, अमन ये घर का क्या हाल बना रखा है? सारे सामान ऐसे बिखरे क्यों है? 1 मिनट, तुमने शराब पी है? व्हाट द हेल, तुमने ये अपना क्या हाल बना के रखा है? अमन उठ के बैठ जाता है और फिर सनिका को देख बोला, हाय बेबी तुम वापस आ गई। आज फिर वो लोग आए थे पैसे लेने। अमन की बात सुन सनिका उस पर बरसते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी खोखली धमकियों में आ गई थी और शादी से भाग आई। कहा मेरी शादी अंश से हो रही थी। मैं अमीरों की जिंदगी जीती, लेकिन तुम्हारे साथ आकार सिर्फ मैं नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। सनिका की बातें सुन अमन के आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम ही अमीरों की जिंदगी जीना चाहती थी ना, तुम अमीरों की जिंदगी जीना चाहती और ना ही मैं जुआ खेलता। सनिका अमन की बात को काटते हुए बोली, खेला ही था तो जितना भी चाहिए था। अब देखो तुम्हारी वजह से वो आदमी हमारे पीछे पड़ चुके हैं पैसे लेने के लिए। अमन अपनी जगह से खड़ा होते हुए गुस्से में बोला, सनिका ये क्या बोल रही हो? और रही बात पैसों की तो तुम वो अंश से ले लेना। अमन की बात सुन सनिका अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ अंश मेरा रिश्तेदार जो है मुझे दे देगा। मैंने उसकी जान बचाई थी ये समझ के वो मुझसे शादी कर रहा था, लेकिन अब अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो। ये बोल सनिका एक जगह के चक्कर लगाने लगी। इस वक्त वो काफी परेशान लग रही थी कि अगर अंश को सच्चाई पता चल गई तो अंश उसके साथ क्या करेगा। एपिसोड 54। दूसरी तरफ अंश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा था। सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार कंपनी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। तभी उनमें से एक आदमी बोला, मिस्टर अंश मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपकी पर्सनल सेक्रेटरी ने लीक किया है। ऑफकोर्स उसे इस कंपनी में आए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और यूँ इन्फॉर्मेशन का लीक हो जाना। उस आदमी की बात सुन अंश गुस्से में बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर कार्तिक, वो मेरी सेक्रेटरी होने के साथ साथ मेरी वाइफ भी है और मैं अपनी वाइफ पर कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो उम्मीद है कि आगे से मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। अंश की बात सुन कार्तिक हिचकिचाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर अंश, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वाइफ है। कार्तिक की बात को इग्नोर कर अंश ने कहा, सो जिस किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक की है हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकलेंगे और जो भी लॉस हमारी कंपनी को हुआ है हम उसका फ्यूचर में डबल प्रॉफिट करेंगे। अंश की बात सुन सभी डायरेक्टर्स ने हामी भरी। वही असिस्टेंट के बगल में खड़ी सिया एकटक अंश को निहार रही थी। थोड़ी देर डिस्कस के बाद अंश ने मीटिंग ओवर कर दी और फिर वहां से चला गया।
अंश को जाता देख सिया उसके पीछे चली गई। अंश सीधे अपने कैबिन में चला गया। वो अपना कोट निकाल चेयर पर बैठ गया। वो इस वक्त काफी टेंशन में लग रहा था। सिया जब कैबिन में आए और अंश को परेशान देख उसके पास जाकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख बोली, अंश। सिया की आवाज सुन अंश ने सिया की तरफ देखा जो कि परेशान हो उसे ही देख रही थी। अंश चेयर से उठ खड़ा हुआ और फिर सिया को जल्दी से हग कर लिया। सिया अंश को गले लगाते हुए बोली, अंश सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अंश सिया के गले लगे हुए बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कभी चिंता नहीं हो सकती। तुम्हारी बाहों में तो मुझे सुकून मिलता है। अंश की बात सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वही अंश सिया को गले लगाए हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात का वक्त, सिया अपना काम खत्म कर कंपनी से बाहर निकलती है। इस वक्त उसके साथ रोशनी भी थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिया अपने पर्स में किसी चीज को ढूंढते हुए बोली, रोशनी मेरी फाइल नहीं मिल रही है, उसे मुझे कल जमा करना है। शायद मैं अंदर ही भूल गई हूँ। अच्छा तू यही रुक, मैं फाइल लेके आती हूँ। इतना बोल वो वहां से कंपनी के अंदर चली गई। इस वक्त वहां के सारे एम्प्लॉय चले गए थे। सिया अपने डेस्क के पास जाकर देखती है, उसे वहां फाइल मिल जाती है। वो फाइल को देख बोली, थैंक गॉड मिल गई। इतना बोल उसने जल्दी से फाइल ले लिया। जैसे उसने फाइल उठाया उस फाइल के अदन से कुछ पेपर निकल जमीन पर बिखर गए, जिसे सिया घुटनों के बल बैग समेटने लगी। अचानक उसे किसी के पैरों की धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई दबे पांव वहां आ रहा हो। सिया एक पल के लिए घबराते हुए बोली, कहीं कोई भूत तो नहीं ना। इतना बोल वो खुद को हिम्मत देते हुए उठ खड़ी हुई। जब उसने सामने देखा तो हैरान रह गई। सामने एक आदमी ब्लैक कलर के कपड़े में था। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क और सर पर टोपी लगाए हुए अंश के कैबिन की तरफ से आ रहा था। उसके हाथ में फाइल थी, जिसे वो काफी संभाल के पकड़े हुए चल रहा था। सिया डरते हुए अपने मन में बोली, ये आदमी कौन है और अंश के केबिन से ये कैसी फाइल लेके आ रहा है। वो सोचने में गुम थी कि उसका फोन रिंग हुआ, जिसकी आवाज सुन सिया घबरा गई। वही वो आदमी सतर्क हो गया। वो जल्दी से कंपनी के गेट की तरफ भागा। उस आदमी को भागता देख सिया उसकी तरफ भागी। वो आदमी भागते हुए अचानक से लड़खड़ा गया। वही सिया उस आदमी के पास जा उसके हाथ से फाइल छीनने लगी। इस वक्त दोनों के बीच खींचातानी हो रही थी उस फाइल को लेके। जब उस आदमी को लगा कि वो फाइल खींचातानी में फट सकती है तो उसने उसे छोड़ दिया और फिर बिना एक पल का वक्त गवाए अपनी जेब से एक चाकू निकाल सिया को डराते हुए बोला, ए लड़की फाइल दे। उस आदमी के हाथों में चाकू देख सिया घबरा गई। वो डरते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो। वो आदमी गुस्से में बोला, फाइल देगी या अभी तुझे भगवान के पास भेजूं। सिया उस आदमी की धमकी सुन धीरे धीरे कर उसकी तरफ फाइल बढ़ाने लगी। वो आदमी जैसे ही फाइल लेने वाला था उससे पहले ही सिया ने उस फाइल से उस आदमी के सर पर मारा, जिससे वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर चाकू से वार कर दिया। इस वक्त चाकू सिया के हाथों में लगा था, जिससे खून बहने लगा। वो आदमी फिर से सिया को मारने के लिए चाकू उठाया। वो सिया को चाकू मार पाता उससे पहले ही किसी ने उसके चाकू वाले हाथ पकड़ लिए। ये कोई और नहीं अंश था, जिसके आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो उस आदमी को दूर धकेलते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। इतना बोल वो उसकी तरफ बढ़ा, पर उससे पहले ही वो आदमी उठ खड़ा हुआ और तेज रफ्तार से भागा, मानो उसने तेज भागने की ट्रेनिंग ले रखी हो। अंश उसकी तरफ भागा पर वो वहां से जा चुका था। आखिर कौन था वो आदमी और कौन सी फाइल थी उसके हाथों में? क्या अंश पता लगा पाएगा उस आदमी के बारे में? एपिसोड 55। उस आदमी के भागते ही अंश निराश हो गया और फिर सिया की तरफ देखा, जो कि डरे हुए भाव लिए उसे देख रही थी। वो उसके पास जाकर बोला, चलो मेरे साथ। अंश ने ये गुस्से में कहा था, जिसे सुन सिया घबरा गई। अंश सिया के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। वो दोनों बाहर आए तो रोशनी उनकी तरफ सिया से बोली, सिया इतनी देर क्यों लग गई तुझे आने में। इतना बोलते हुए उसकी नज़र सिया के हाथों पर पड़ी, जहां से खून बह रहा था। वो परेशान हो बोली, ये चोट कैसे लगी तुझे। सिया कुछ बोलने को हुई ही थी कि उससे पहले उसे अंश की कड़कदार आवाज सुनाई पड़ी, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं सिया को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अंश की बात सुन रोशनी बोली, नहीं सर आप रहने दीजिए, मैं सिया को हॉस्पिटल लेकर चली जाऊंगी। रोशनी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अंश और सिया के रिश्ते के बारे में वो नहीं जानती थी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ना ही ये बात सिया ने रोशनी को बताई थी। रोशनी की बात सुन अंश गुस्से में बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं बताया है, सो जस्ट गो। अंश के गुस्से को देख रोशनी ने सिया को देखा, जो कि उसे जाने का इशारा कर रही थी, जिसे देख रोशनी वहां से चली गई। इधर अंश और सिया गाड़ी में बैठे थे।
अंश इस वक्त गहरी सोच में डूबा था। वही सिया एकटक अंश को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, क्या मुझे अंश से बात करनी चाहिए? ये कितने गुस्से में है। अपने आप को हिम्मत दे, सिया हल्के आवाज में बोली। अंश वो इससे आगे बोल पाती उससे पहले ही अंश बोला, चुपचाप बैठी रहो। अंश ने ये काफी गहरी आवाज में कहा था, जिसे सुन सिया सहम गई, क्योंकि पहली बार अंश ने उससे ऐसे बात की थी। वो उस पर पहले भी गुस्सा करता था, लेकिन इस तरह से कभी बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर सिया के हाथ पर बैंडेज कर रहा था। अंश सिया को एकटक देख रहा था, जो कि आंखें बंद कर बैठी थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सिया की बैंडेज कर दी। अंश डॉक्टर को देख बोला, क्या ये अब ठीक है? अंश का सवाल सुन डॉक्टर बोला, हाँ अब ये ठीक है, बस छोटी सी चोट थी, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर की बात सुन अंश ने कुछ नहीं कहा और सिया को लेकर बाहर आ गया। वो दोनों इस वक्त हॉस्पिटल के गैलरी में खड़े थे। सिया डरते हुए बोली, अंश, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अंश गुस्से में था। उसे डर लग रहा था कि फिर से अंश उस पर गुस्सा ना करे, लेकिन वो अंश को सारी बात बताना चाहती थी कि कंपनी में क्या हुआ था। सिया की आवाज सुन अंश गुस्से में बरसते हुए बोला, तुम क्या पागल हो? आपके नाम की चीज है या नहीं? उस आदमी से तुम अकेले कैसे समाना कर सकती हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो अगर मैं वहां सही टाइम पर ना पहुंचता तो आज मैं तुम्हें खो देता। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अंश की बात सुन सिया जल्दी से उसके गले लग गई और फिर भरे हुए स्वर में बोली, आई एम सॉरी। अंश सिया के सर को प्यार से सहलाते हुए बोला, आगे से किसी के साथ भिड़ने से पहले मेरे बारे में सोच लेना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अंश की बात सुन सिया उसे और कसके गले लगाते हुए बोली, आगे से ऐसा मत बोलना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अंश सिया को अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगा। जाते हुए अचानक सिया बेहोश हो नीचे गिर गई। सिया को जमीन पर बेहोश हो गिरता देख अंश उसके पास जा चेक करते हुए बोला, सिया क्या हुआ तुम्हें? वो इस वक्त पैनिक कर रहा था। अंश जल्दी से सिया को अपने बाहों में उठा हॉस्पिटल के अंदर ले गया। सिया इस वक्त बेड पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। वही अंश वार्ड के बाहर खड़ा सिया को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। थोड़ी देर चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आए। अंश डॉक्टर से बोला, सिया कैसी है? क्या हुआ है उसे? अंश का सवाल सुन डॉक्टर बोला, रिलैक्स मिस्टर अंश, वो ठीक है, बस कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन अंश ने चैन की सांस ली और फिर डॉक्टर से बोला, क्या मैं अदन जा सकता हूँ? डॉक्टर बोला, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुन अंश सीधे वार्ड के अंदर चला गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।